नमस्कार, मेरा नाम हरीश ठुमर है। मैं आज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अपनी जिंदगी में कितना बड़ा अचीवमेंट दे सकता है, इन बातों पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यह क्षेत्र का हमारे पास संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमें यह क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सीखने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरा ये जान। तो हम कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक गरीबपुर से चलने वाली ट्रेन अमीरपुर तक जा सकती है। ये ट्रेन में बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई डिग्री लिए हम एक ट्रेन में अमीरपुर तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अमीरपुर तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी चीज पर ध्यान रखना है। तो एक ट्रेन जब चलती है तब उसमें बहुत ही छोटे मोटे स्टेशन आते हैं। तो हमें इस ट्रेन में सवारी करने पर ध्यान रखना है कि हमें कौन से स्टेशन पर जाना है। बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन हमें उस स्टेशन पर उतरना नहीं है। 9 महत्वपूर्ण स्टेशन पर मैं बात करूंगा, जो स्टेशन आपको कहीं ना कहीं गलती से उतार सकता है। आइए तो हम बात करेंगे। गरीबपुर से चलने वाली ये ट्रेन अमीरपुर तक पहुंचेगी, लेकिन इस स्टेशन पर पहुंचने के लिए हमें कौन सी पॉइंट पर ध्यान रखना है। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग अमीरपुर पहुंचते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, भीड़ तो हो जाती है लेकिन उसको स्टेशन का पता ही नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये ट्रेन की टिकट तो ले लेते हैं लेकिन ट्रेन में ही नहीं बैठते, बस टिकट लेकर केवल घूम रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी ट्रेन में बैठना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेन की टिकट लेने के बाद घर से ही नहीं निकलते। वो घर पर ही इंतजार करते हैं कि ट्रेन मेरे घर तक आनी चाहिए। जब तक ट्रेन मेरे घर पर नहीं आएगी तब मैं इस ट्रेन में सवारी नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिस ट्रेन में बैठने के लिए, अमीरपुर जाने के लिए हड़बड़ी में गलत ट्रेन को पसंद कर लेते हैं, और ये गलत ट्रेन तो चल पड़ती है और बाद में पता चलता है ये तो गलत स्टेशन पर जा रही है। क्योंकि हमें इसीलिए ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की ओर से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पर कानून बन चुका है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की कौन सी ट्रेन पकड़नी है जो हमें अमीरपुर तक लेकर जा सकती है। तो आइए, गरीबपुर से चलने वाली ट्रेन अमीरपुर तक पहुंचने से पहले बहुत ही छोटे मोटे स्टेशन आते हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण उन 9 स्टेशनों पर बात करूंगा जहां आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, इस स्टेशन पर उतरना नहीं है। सबसे पहले ट्रेन जब गरीबपुर से चलेगी तब पहला स्टेशन आएगा, वो आएगा विरोधपुर। जी हां, जैसे ही आप शुरुआती दिनों में इस ट्रेन में चलोगे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, तो बहुत सारे अपने ही नजदीक के लोग आपका विरोध करना शुरू करेंगे। अरे तू कहां इसमें फंस गया, ये होता ही नहीं है। बहुत सारी आपकी मजाक करना शुरू करेंगे। मेरी भी शुरुआती समय में मजाक की थी, वो भी अपने नजदीक ही लोगों ने ही की थी। ये स्टेशन पर सबसे बड़ा ध्यान रखना है, विरोध होता ही रहेगा, लेकिन हमें
इस ट्रेन से उतरना नहीं है, चलता रहना है। जैसे ही विरोधपुर से ट्रेन आगे चलेगी तो दूसरा स्टेशन हमारी जिंदगी में जो आएगा वो आएगा सलाहपुर। जी हाँ, सलाहपुर का मतलब ये होता है जैसे ही आप थोड़ा काम करना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए आ जाएंगे कि आप ये फालतू का बिजनेस क्यों पकड़ लिया, ऐसा कोई बिजनेस होता है, ये तो उल्लू बनाने का है, ये लोगों को मजाक करने का है। अरे तुझे करना ही था तो मेरे पास आता तो मैं आपको अच्छी सी सलाह देता कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जब मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब मुझे बहुत ही लोगों ने बताया था कि आप जो करते थे वही करते रहना चाहिए, इस फालतू के बिजनेस में आप क्यों पड़ गए। उस समय हमारे पास नॉलेज नहीं होता और हम ऐसी सलाहों में कभी कभी फंस जाते हैं और ये स्टेशन पर उतर जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, ये स्टेशन में उतरना नहीं है। जैसे ही इस स्टेशन से एक गाड़ी और आगे चलेगी तब दूसरा स्टेशन हमारी जिंदगी में आएगा, वो आएगा भयनगर। जी हां, यानी कि डर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसी सलाह दी है सलाहपुर स्टेशन पर, जैसे ही आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी तो आपके अंदर वो भय सवार होगा, आपके अंदर वो डर सवार होगा कि रियल में ये ट्रेन अमीरपुर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कंपनी भाग गई तो मैं सफल होगा या नहीं होगा, लोग मेरी मजाक करेंगे। ऐसे बहुत सारे भय, बहुत सारे डर आपकी जिंदगी में सवार करेगा। इसीलिए कहते हैं डर गया सो मर गया। डरना मना है, डर के आगे जीत है। ध्यान में रखना है, ये स्टेशन पर उतरना नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। जिस दिन आपकी जिंदगी में हर क्षेत्र का, हर प्रकार का डर निकल गया तब आप सफल हो सकते हैं। एक स्टेशन पर नहीं उतरेंगे तो आपकी ट्रेन आगे चलेगी। जैसे ही आपकी ट्रेन आगे चलेगी तो चौथा स्टेशन आपकी जिंदगी वो आएगा संदेहपुरी, यानी कि शंकाएं। आपके जीवन में शंकाएं सवाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इस स्टेशन पर जब पहुंचोगे तब आपके मन में बहुत सारे डाउट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने सलाह दी, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने आपके अंदर डर पैदा कर दिया। इसी तरह से आपकी जिंदगी में संदेह, शंकाएं सवार होना शुरू हो जाएगी। क्या रियल कंपनी कमीशन देती है? इतना बड़ा कमीशन देती है? क्या मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरी बात कोई मानेगे? क्या ये प्रोडक्ट अच्छी होगी? ऐसी बहुत सारी शंकाएं आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान में रखना है, ये स्टेशन पर उतरना नहीं है। जैसे इस स्टेशन पर आप आगे बढ़ोगे तब आपकी जिंदगी में पांचवा स्टेशन आएगा रोमांचपुर। जैसे रोमांचपुर स्टेशन आएगा तब आप इस स्टेशन पर गलती ना करें। बहुत सारे लोग इस स्टेशन पर आने के बाद रोमांच शुरू कर देता है, यानी कि पुराने बिजनेस से अपनी इनकम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अच्छी खासी आना शुरू हो सकती है। आप शायद रॉयल्टी अचीवर भी बन सकते हैं या आप टेक्निकल अचीवर भी बन सकते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि आपकी इनकम पुराने बिजनेस से ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय या रोमांच कर सकता हूं। उस समय हमारी पत्नी भी हमें बोलती है कि क्यों फालतू के भाग रहे हो, आप इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हो? आपकी जो इनकम अपने पुराने बिजनेस से ज्यादा आना शुरू हो चुकी है, अब तो एंजॉय करिए, अब तो रोमांच करिए, आराम करिए। ऐसी बहुत सारी बातें अपने परिवार या अपनी पत्नी भी करना शुरू कर देती है। उस समय आपका रोमांच अपने बच्चों की जिंदगी में भी चला जाता है। बच्चों के साथ खेलना कूदना, मेरा लल्ला, ऐसे कुछ लेकर अपना समय बच्चों के
प्यार में निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बर्थडे पार्टी में कहीं ना कहीं किसी न किसी की बर्थडे पार्टी में अपना समय निकाल देते हैं। कोई शादी विवाह या फंक्शन में भी अपना समय को निकाल देते हैं, क्योंकि ये रोमांचपूर्ण है, रोमांच आ जाता है आपकी जिंदगी में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आपको डायमंड तक जाना है तो आपको जब तक डायमंड ना बने तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, अगर आप कुंवारे हैं तो। जी हाँ, रोमांचपुर पर सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां बहुत सारे लोग रोमांच करते हैं। अलग अलग रोमांच हो सकता है। बहुत सारे लोग इतनी इनकम आने के बाद अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं, वहां अपना बहुत सारा समय निकाल देते हैं, 6 महीना 8 महीना निकाल देते हैं, क्योंकि ये रोमांचपुर है। और बहुत सारे लोगों को यहां रोमांच की जिंदगी जीना अच्छी लगती है। ध्यान में रखना, स्टेशन पर उतरना नहीं है। जैसे स्टेशन से आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी तब आपकी जिंदगी में जो आएगा वो आएगा आलस्यपुर। जी हाँ, ये भी खतरे वाला स्टेशन है, क्योंकि आपने रोमांचपुर की जिंदगी में आलस्यपुर आ गया तब रोमांच जिंदगी आपको आलस सवार करेगी। उस समय आप घर से बाहर ही नहीं निकलते, जीवन ही आलसी हो जाता है। और उस समय मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोगों को भी देखा है जो आलस्यपुर उतर जाने के बाद वो केवल अपनी टीम पर बॉस बनकर रह जाता है। खुद मीटिंग में नहीं जाते और देखते हैं अपनी टीम के कोई साथी सेमिनार में गए या नहीं गए, एनिवर्सरी में नहीं जाते, बहुत सारे बहाना बना देते हैं। अपनी जिंदगी में बहानाबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आलस्यपुर स्टेशन है। उस समय आपको ये स्टेशन पर उतरना नहीं, क्योंकि आलस्यपुर आने के बाद बहुत सारे लोग वहां से पीछे मुड़ जाते हैं। और आलस्यपुर एक ऐसा स्टेशन है जहां हर एक व्यक्ति को सफलता के से फिर 0 तक ले जा सकते हैं। उस समय उसकी जिंदगी में वो मुकाम आता है कि उसकी इनकम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कम आना शुरू हो जाती है, उस समय वो एटीएम में जाता है, वहां अपना कार्ड डालता है। जैसे ही कार्ड डालेंगे बैलेंस 0, उसका दिमाग घूम जाता है। वो फिर कार्ड डालेंगे, फिर देखेंगे बैलेंस 0। वो तुरंत गेट पर वॉचमैन होते हैं एटीएम के पास, उसको बोलते हैं कि एटीएम में खराबी है क्या, बैलेंस नहीं दिखा रहा है। तब बोलते हैं नहीं नहीं, एटीएम तो सही है। फिर एक बार कार्ड डालता है, बैलेंस 0। दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत बैंक में जाता है, अपनी पासबुक में एंट्री डालता है, देखते हैं बैलेंस 0। तब उसको पता चल गया कि मैं आलस्यपुर स्टेशन पर उतर गया। उस समय आपकी टीम आपसे दूर चली गई, आपकी टीम आप पर भरोसा करना बंद कर देगी। शायद आप अपनी अपलाइन के पास जाने के बाद भी अगर काउंसलिंग करवाएंगे तो भी टीम आप पर भरोसा करना बंद कर देगी। ध्यान में रखना है, इस स्टेशन पर उतरना ही नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस स्टेशन पर उतर चुके हैं। जो आपने अपने आप को संभाला और ये स्टेशन पर नहीं उतरे तो आपकी ट्रेन और आगे चलेगी, और जैसे ही आपकी ट्रेन आगे चलेगी तब आपकी जिंदगी में एक और स्टेशन आएगा जो होगा समस्या। जी हाँ, रोमांचपुर से लेकर आलस्यपुर पहुंचोगे तब आपके दिमाग में समस्या आना शुरू हो जाएगी। आलस्यपुर को जब आप नहीं उतरोगे तब भी आपके जिंदगी में समस्या आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगला जो 2 स्टेशन है वही आपकी जिंदगी में समस्या खड़ा करने वाली बात है। स्टेशन है समस्या। कौन सी समस्या? मेरी बात मेरी टीम नहीं मानती, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं देती, प्रोडक्ट का भाव बढ़ रहा है,
सिस्टम को बदलना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी समस्या आपकी जिंदगी में आ सकती है, क्योंकि ये टेंशन ही समस्यापुर है। जैसे ही एक ट्रेन समस्यापुर से आगे चलेगी तो 8वां स्टेशन आएगा लालचपुर। इस क्रम में जो स्टेशन है जबरदस्त स्टेशन है, क्योंकि जैसे रोमांचपुर से ट्रेन चलेगी आलस्यपुर आएगी, आलस्यपुर से आएगी तब वो आपको समस्यापुर लेके आएगी, समस्यापुर से जैसे ही आगे बढ़ोगे तब ये लालचपुर के स्टेशन पर आपको लालच देकर फंसा सकती है। आपने देखा होगा उस समय वहां से बाहर के बहुत सारे लोग स्टेशन पर आवाज करते हैं, चाय पी लो, कॉफी पी लो, खाना खा लो। लालचपुर में उतर जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मुर्गी सोने का इंडा देने वाली है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रेन में बैठ जाओ, आपको तुरंत अमीरपुर पहुंचा देंगे। लेकिन ध्यान में रखना है, इस जिंदगी में शॉर्टकट कहीं रास्ता है ही नहीं कि आप अमीर बन सके। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। इस लालचपुर में अपने आप को संभालना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि एक ऐसा स्टेशन है कि वहां उतर जाने के बाद आपकी इमेज पर खतरा हो सकता है। लोग आप पर भरोसा करना बंद करेंगे, लोग आपकी बातों पर आने वाले नहीं है। ये बात को सबसे बड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है। तो ये लालचपुर पर जो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हम लालचपुर पर नहीं उतरेंगे तो ये ट्रेन और आगे चलेगी और एक ट्रेन लेकर जाएगी होशियारपुर। ये लास्ट स्टेशन है, लेकिन यही स्टेशन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ईगो आ जाता है कि मैं खुद होशियार हूं, ये मेरे से ही चलता है, ये टीम मेरे से ही डेवलप हुई है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मुझे ना तो सिस्टम की जरूरत है, ना मुझे अपलाइन की जरूरत है, ना मुझे लाइफलाइन की जरूरत है, मैं अपने ही दिमाग से काम करूंगा। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर देता है, जहां उसको जाना होता है वो नहीं जाता, कहीं और काम पर चले जाते हैं। ना तो सेमिनार में आते हैं, ना तो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना तो टारगेट को फॉलो करता है, क्योंकि अपने आप को होशियार मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां भी अपने आप को आपने संभाला, कंट्रोल किया। अगर आप इस हर स्टेशन पर आगे बढ़ते गए तो इन सभी स्टेशनों पर अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, संभाल लिया, इन सारे स्टेशनों पर अगर आपने उतरे नहीं हैं, तो आप ध्यान में रखें कि उस समय पर हर स्टेशन की समस्याओं पर, हर स्टेशन पर आपको अपने अपलाइन के पास जाना है, अपने अपलाइन का सहारा लेना है। मैंने भी अपने ये अपलाइनों के साथ काउंसलिंग की, बातें की, फोन पर बातें की, इन सारी बातों पर अपने आप को संभालने की कोशिश की। तो बधाई हो आपको, इन सारे स्टेशनों को पार करते हुए आप पहुंच चुके हैं अमीरपुर के स्टेशन पर, जो आपकी जिंदगी में हर एक सपना पूरा हो सकता है, जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो मैं बधाई देता हूं आपको कि गरीबपुर से चलने वाली ये ट्रेन बहुत सारे स्टेशनों को पार करते हुए आपने एक भी स्टेशन पर आप उतरे नहीं, और हर स्टेशन को पार करते हुए आप अमीरपुर के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपनी इस ट्रेन की टिकट ले चुके हैं। तो आपको इस ट्रेन में कहीं भी उतरना नहीं है, सीधा अमीरपुर तक की ये ट्रेन है, आपकी टिकट है, आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।